सभी दोस्तों, मेरे चैनल एसजी लव में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पार्टनर का अगर आपको किसी भी तरीके की एनर्जी लेवल चेक कराना है, स्पेल्स कराना हो रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आप मेरे पर्सनल रीडिंग के नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपको गाइडेंस मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज डिवाइन के मैसेजेस देख लेते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। जिस भी पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में सोच लीजिए। ओके, जय माता दी। ओके, देखिए, हाँ, कोई है जिस इंसान के बारे में आप देख रहे हैं वो आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड नज़र आ रहा है। बहुत आपको दूर से देख देख कर हैरान है, परेशान है, पास आने में डरता है, भय खा रहा है। पास्ट में हो सकता है उसने इस तरह की हरकतें आपके साथ करी हो कि आपको इग्नोर मारा हो, आपने उसके पास जाने की कोशिश की है लेकिन उसने आपको तवज्जो नहीं दी। अपने आप को खुद ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस इंसान ने दिया है और इस इंसान ने ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस दी है जो कि बहुत शो ऑफ करते थे पास्ट में बहुत शो ऑफ या बहुत मतलब स्मार्ट लुक वाले लोगों को आपको इतनी तवज्जो नहीं दी थी। आपको देखकर इस इंसान ने इग्नोर मारा था और लेकिन अब जो इसकी करंट एनर्जीज आ रही है वो ये आ रही है कि अब ये भीड़ में अपने आप को अकेला समझ रहा है। बहुत दोस्त बनाए, बहुत लोगों को बनाया, बहुत लोगों के साथ घूमा फिरा, बहुत लोगों के साथ एंजॉय कर लिया, पर एक समय आता है ना कि अब बस इतने लोगों के साथ घूमने फिरने, पैसा खर्च करने के बाद भी अकेला खड़ा हुआ है। ये इंसान अकेला है, आज अपनी एनर्जीज को लेकर हैरान है, परेशान है। सब ने इसको पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ लोगों को अब देख रहा है और अपनी किस्मत को बहुत मतलब सोचिए कि एक इंसान जो बहुत ज़्यादा दोस्तों में घिरा रहा हो, बहुत लोगों ने उसका मतलब उस घूमा फिरा जब तक, पर एक टाइम के बाद इंसान इन सब चीज़ों से बोर होने लगता है। वो अपनापन, वो प्यार जिसके लिए इंसान तरसता है, जब ज़रूरत पड़े तब कोई खड़ा नहीं होगा। जब इंसान को कब समझ में आता है, जब आप बहुत अपने उस लो लेवल पे होते हो कि आपको कोई कंधा चाहिए होता है रोने के लिए। खुशी के टाइम पर, एंजॉय करने के टाइम पर तो इस इंसान के साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों के साथ पार्टी की, बहुत सारे लोगों के साथ हंसी मजाक किया, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अपना टाइम वेस्ट किया। लेकिन जब सपोज़ आधी रात को भी रोना आता है या नींद नहीं आती तो किसी की ज़रूरत पड़े, तब खाली हाथ, कोई ऐसा रिश्ता नहीं, कोई ऐसा दोस्त नहीं। जब आप अपने लो लेवल पे होते हो, एनर्जी एकदम लो होती है, डिप्रेस्ड होते हो, तब कोई आपका दुखी इंसान का कोई साथ देना नहीं चाहता। सब अच्छे में तो सब जाए, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। तो यही एनर्जी से इस समय आपके जो ये पार्टनर हैं मुझे गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा बैसाखी वाले रिश्ते बनाए। एक ऐसे रिश्ते जो किसी मतलब के रिश्ते यहाँ पर इनके साथ थे, किसी न किसी मतलब के कारण इनके साथ थे और ये बात इनको अब समझ में आती हुई दिखाई दे रही है। आप उनमें से थे जो इनके सामने अपना हाथ, अपना दिल लेकर खड़े थे। बहुत आपने इनका साथ दिया, बहुत इनको समझाने की कोशिश की, बहुत आपने मतलब हर समय इनको इन सच्ची चीज़ों से निकालने की कोशिश की। इनके इन जो मतलबी यार हैं इनके बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने आपके खिलाफ ही ये खड़े हो गए। जिसने इनको गड्ढे में गिरने से बचाया कि वहाँ पर मत जाओ, तो उस समय तो एंजॉय करने में बहुत मज़ा आ रहा था और आपको इन्होंने बुरा समझा।
आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है। आप इनको देख रहे थे और देखकर उदास भी होते थे कि ये अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना मनी भी हो सकता है, बहुत लोगों पे इन्होंने उड़ाया, बहुत उड़ाया, और आप इनको देख देख कर सिर्फ उदास होते थे। क्योंकि आपने जब समझाने की कोशिश करी भी, आपने इनके रास्ते में आने की कोशिश करी, बीच में आने की कोशिश करी, तो आपके पार्टनर ने आपको ब्लेसिंग ना मान के आपको अपने आप से दूर फेंकने की कोशिश करी, आपको दूर कर दिया। और ये इसमें इनके दोस्तों का भी, इन मतलबी दोस्तों का भी हाथ था, जिन्होंने आपके खिलाफ इनको बहुत ज़्यादा भड़काया, आपसे दूर कर दिया। देखिए पॉजिटिव थे आप इनके बारे में बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के सोचते थे, क्योंकि आप इनका अच्छा सोचते थे। आप इनका पैसा खाने वालों में से नहीं थे। आप जानते थे कि ये मतलबी दोस्त इनकी लाइफ में सिर्फ इस तरह से उथल पुथल मचाएंगे, इनको खाकर इनको अकेला छोड़ देंगे और खाली हाथ कर देंगे, तब इनका क्या होगा। और आपने बचाने की भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की, लेकिन उस समय, जब एक समय रहता है, तब अच्छा इंसान जो सच बोलता है वही सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगता है। तो बुद्धि घास चरने इनकी गई थी उस समय आपको पीछे छोड़ के ये ऐसे दोस्तों के पीछे, ऐसे लोगों के पीछे भागते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि आप सत्य बोल रहे थे, आप अच्छा बोल रहे थे, आप इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया और मतलबी दोस्तों के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। आगे बढ़ूँगा मतलब तुम गलत बोलते हो, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। हमेशा आपको गलत साबित कर देना, आपको ये दिखाना कि क्योंकि तुम ये पोजीशन नहीं पा पाए हो इसलिए तुम जलते हो। आपको जेलसी का, आपका इनको बचाना, जेलसी का नाम दे देना। मतलब आपने इनको गड्ढे में गिरने से बचाने की कोशिश की, तो आपको ही बता दिया गया, तमगा दे दिया गया। और इसमें इनके ये मतलबी यार भी बहुत ज़्यादा थे, जिन्होंने आप दोनों की पार्टनरशिप में आग लगाने की भी कोशिश की, क्योंकि इनके पैसों पर नज़र थी, इनके टाइम पर नज़र थी, और इनकी एनर्जी पे लोगों की बेमतलब में मदद कर देना। तो एक तरह से अपनी एनर्जी वेस्ट करनी थी, और आप इनको दूर से लुटते हुए देखते थे, क्योंकि कर कुछ भी नहीं सकते थे। आपने करने की कोशिश की तो इस इंसान ने आपको ही बुरा बना दिया। जिसको आप बचा रहे हो उसकी नज़रों में ही आप बुरे बन गए। तो आपने वॉक अवे का सोचा, आपने अपने बंधन तोड़ने की कोशिश करी, आपने वॉक अवे का साइलेंस आपने ले लिया। और बहुत सारे रिश्तों में ये भी आ रहा है कि आपने मूवमेंट किया है। आपसे भी कितने दिन तक इस घुटन भरे रिश्ते में आप रहते, आपने मूवमेंट किया, आप साइलेंस हो गए। आपने इस रिश्ते में ज़्यादा पढ़ने की नहीं सोची, और आप क्योंकि किसी का बुरा होता हुआ आप नहीं देख सकते थे, तो आपने या तो साइलेंस कर लिया है या अपने कदमों को पीछे खींच लिया। क्योंकि जब बोलते बोलते आप थक गए तो आप क्या कर सकते हो। लेकिन जब आप दूर हट गए, आप इनसे दूर चले गए, कोई रुकने वाला नहीं था। खूब उड़े लोगों ने खूब फ़ायदा उठाया, और फिर आपकी कमी धीरे धीरे महसूस होने लगी। पहले क्या था, जब रोना आता था, जब दिक्कत होती थी, तो आप अपने आप इनके सामने आ जाते थे, आपका हाथ आ जाता था। आपने हमेशा इनको एक शील्ड दी है, आपने अपनी पावर इनको दिखाई है। आपकी पॉजिटिविटी से हमेशा इनके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड रही, लेकिन इन्होंने आपकी कदर नहीं की। और जब आपने अपना पैर पीछे खींचा, तो अब इनको आपकी याद आ रही है, आपकी ब्लेसिंग कि आप इनकी लाइफ में एक ब्लेस्ड इंसान थे, जिसको इन्होंने खो दिया है कहीं ना कहीं, आत्मा के रूप में भी और फिज़िकली भी खोया है। तो अब ये आपको देख देख कर आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, आपको याद कर कर के आंसू बहा रहे हैं कि जिन दोस्तों के लिए, जिन थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, आप जैसे रिजिड इंसान को, जो कि हमेशा इनको बचाते हुए इनको एक राजा की तरह ट्रीट करते थे, इनकी हर गलत बातों को बर्दाश्त कर लेते थे, और उसके बाद भी इनकी दुख तकलीफ़ में हमेशा सबसे पहले आपने साथ दिया है, इनके आंसू पोंछे हैं, इनको सही गलत का ज्ञान देने की बहुत कोशिश की,
लेकिन आपकी चीज़ों का कभी कदर नहीं की, तो अब जब आप दूर हो तो अब ये इंसान आपकी इस छवि को बहुत मिस कर रहा है और आपको याद भी कर रहा है। आपको मतलब आपकी याद में पागल हुआ जा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं से वापस आ जाओ। तो ये अब आपके सामने गिड़गिड़ाने को भी तैयार है, आपके दरवाजे खटखटाने के लिए तैयार है, माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है, क्योंकि आपके बिना इसने ना जीना सीखा है, ना ये जी पाएगा। तो आपकी दीवानगी में अब ये इंसान पागल हो रहा है और जल्द ही आपके पास ये भीख मांगता हुआ आपके प्यार के लिए आपको नज़र आने वाला है। इस एनर्जी को क्लेम कर दीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव।